ही रहती हैं। किसे परमात्मा कहते हैं, इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं या सतखसमी नार। इच्छा जो है ये संस्काल की सबसे पहले जो है बेड़ी है जो हमें यहाँ फंसा के रखता है, और पाप पुण्य दो वीर हैं, ये काल के भाई हैं। ये पाप और पुण्य हमें यही फंसा कर रखते हैं। अब यहाँ पर आपके एकदम धक से ही होगी कि पुण्य भी कैसे फंसाते हैं। पुण्य ऐसे फंसाते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले पुण्य करते हैं। और ये भी कहते हैं कि भी भगवान की भक्ति कोई कैसा भी करता है उनको अवश्य लाभ मिलता है। जैसे किसी ने जो भी दान धर्म किया, जैसा कर्म किया उसका फल भी मिलता है। ये भी एक नियम है प्रभु का। आपने दान किया, आपने दान किया, कुत्तों को रोटी डाल दी, चिड़ियाओं को, पक्षियों को दाना ऊपर दाना डाल दिया, कहीं जाकर के भंडारे कर दिए। अब लाभ तो पुण्य, उसका फल तो मिलेगा आपको, लेकिन वो फल व्यर्थ होगा, वो काल के जाल में फंसाए रखने वाला होगा। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे कुत्ते हैं जो एसी गाड़ियों में चलते हैं, मनुष्य उनका ड्राइवर होता है, और वो या तो मालिक वाली सीट पर बैठते हैं, नहीं ड्राइवर के बराबर में बैठ कर नो खूब अच्छी तरह बाहर की तरफ दृष्टि घुमाते हुए चलते हैं। और उनके लिए अलग से एक विशेष स्पेशल रूम होता है, उसके अंदर कूलर लगे हुए होते हैं। आजकल तो एसी तक का प्रबंध उन कुत्तों के लिए होने लगा। और वेटरनरी सर्जन, डंगरों का डॉक्टर उनको दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में चेक करने आता है उसको, और उस कुत्ते को साबुन से नहलाया जाता है, अच्छे व्यंजन खिलाए जाते हैं जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी को भी उपलब्ध नहीं होते, वो ऐसे आहार करता है। अब वो कुत्ता पहले मनुष्य जीवन में था, और उस मनुष्य जीवन में उसने पुण्य किए, लेकिन अविधि पूर्वक किए, और उनके फल तो मिला। जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है, पुण्यों का भी मिलता है और पापों का भी मिलता है। तो उस पुण्य से वो पशु जोनी में जाने से नहीं बच सका, कुत्ता बन गया, और कुत्ते की योनि में उसको वो सुविधा मिल गई जो एक आम साधारण मनुष्य को भी नहीं है। लेकिन यदि वो नालायक, यदि वो अनजान प्राणी मनुष्य शरीर में था और किसी परम संत की शरण में जाकर के शास्त्र अनुकूल साधना करता, परमात्मा का नाम विधिवत जाप करता, तो वो सुविधा तो उसको मिलनी थी उसके किए हुए पुण्य की, लेकिन उसको शरीर मनुष्य का मिल जाता। और मनुष्य के शरीर में उसको कभी ना कभी कोई सत्संग की कहीं आवाज कानों में पड़ जाती, वो जाके कल्याण फिर करा लेता, और छुटकारा किसी ना किसी जीवन में हो ही जाता। तो यहां यही बताना चाहते हैं कि पाप पुण्य दो वीर हैं इस काल के। इच्छा दासी जम की, जम माने काल की, यम की, ये खड़ी रहे दरबार, ये पक्की ड्यूटी ले रखी है इसने इस जीव को यहाँ फंसाए रखने की, मेरे ये हो जाए भगवान, यह हो जाए परमात्मा। समय में भी ये सोचे जा है। एक कवि ने बना रखा है, भक्त ने एक शब्द, उसमें कहा कि रनर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी, आया बुढ़ापा बैरी, और पड़ी परिवार में ममता गहरी, पोता ब्याह लो या मन में रह रही, अकेली करवा दो खड़ी। कहते हैं बुढ़ापे में दूनी इच्छा उठने लग जाती है। ये काल का जाल है कि आया बुढ़ापा बैरी और पड़ी परिवार में ममता गहरी, एक पोता ब्याह लो हे भगवान, फिर बेशक मर जाऊं, एक पोता का ब्याह हो जाए मेरी आंखें आगे, और फिर पोते का ब्याह हो जाए, नो कहे अकेली और बन जा दूसरे लड़के की, एक मकान कम रह गया, यो बन जा। ये इच्छाएं जो है अंत में वो मर जाता है बुढ़ा, और वहीं की तक कुत्ता गधा सुअर बनकर या कोई चिड़िया कौवा बनकर वहीं चक्कर काटता रहता है। वो जहाँ आशा ता वासा होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। ये नियम बता रखे प्रभु के, जहाँ तुम्हारी अंत समय में इच्छा होगी वहीं पुनर्जन्म अवश्य होगा।